4.5 से 5 वर्ष का बालक था। उस छोटे से बच्चे को श्रीकर, जिसका नाम था, श्रीकर नाम के उस बालक को लेकर जा रही थी। बालक ने शिव जी को देखा, थोड़ी देर रुक गया, माँ ने भी प्रणाम करा, बच्चे ने भी प्रणाम करा, बैठ गया। बैठा। श्रीकर उस नारी का पुत्र, छोटा सा बच्चा राजा को देख रहा है। ब्राह्मण देवता मंत्र बोल रहा है, ब्राह्मण बहुत तेज तेज मंत्र बोल रहे हैं। राजा पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, फूल पत्ती चढ़ा रहा है, बेलपत्री चढ़ा रहा है, पुष्प चढ़ा रहा है शिवलिंग पर। बच्चे ने देख लिया। तुम्हारे यहां के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। दादी क्या करती है वो देखता है। अगरबत्ती लगाई है दादी ने, दादी जब उठ के चली जाती है, अगरबत्ती बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है, तो डंडी रहती है ना अगरबत्ती की, उसी को उठा के घुमाता। बोलो री जी सही है कि गलत है? बच्चा देखता है। घर के बुजुर्ग हमारे घर के बच्चों को सीख प्रदान करते हैं। श्रीकर ने देख लिया कि राजा कैसे पूजन कर रहे थे। मां ने हाथ पकड़ा श्रीकर का, चलो बेटा। मां का हाथ पकड़कर श्रीकर अपने घर चले गया। दूसरे दिन श्रीकर ने विचार करा, मेरी मां ना जाने कौन से मंदिर लेकर गई थी इतनी दूर, मैं कहां जाऊंगा मंदिर में। श्रीकर ने एक वृक्ष के नीचे से मट्टी उठा ली, उस मट्टी का शिवलिंग बना लिया। शिवलिंग बनाकर जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखा है, ना चौकी है ना पाटा है, जमीन पर रख दिया। अब गया श्रीकर तैयारी करने के लिए, पानी भर कर लिया आया एक बाल्टी में। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री कैसी होती है। सब पेड़ों की पत्तियां तोड़ के ले आया, सब पेड़ों की पत्ती, फूल तोड़ लाया, जमीन पे ही रख लिया, बैठ गया जैसा राजा बैठा था। अब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे मंदिर के अंदर। अब इसको मंत्र तो आते ही नहीं थे। चालू हो गया, मुंह बड़बड़ करे, मुंह चलाए। बच्चों को देखना, जब तुम्हारे घर में कोई पंडित जी पूजन करके चले जाएं तो बच्चे भी फिर उनकी नकल करते हैं। बच्चे भी नकल करते। पंडित जी जैसा जैसा करेंगे ना, बच्चे वैसा वैसा पंडित जी को देखकर करेंगे। सीख देते ब्राह्मण, सीख देते घर के बुजुर्ग, सीख दे रहा। उस बच्चे ने बड़बड़ाना चालू करा, बड़बड़ 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 करता रहा। थोड़ी देर बाद मुंह में उंगली रखकर बड़बड़ बड़बड़ करता रहा। जब आखिरी में अब जल चढ़ा रहा है, अब पुष्प चढ़ा रहा है, और जैसा राजा बैठा था ऐसा बैठ गया। श्रीकर की मां ने अंदर से आवाज लगाया, श्रीकर, ए बाबू श्रीकर, बेटा श्रीकर आओ। श्रीकर आता नहीं है, नेत्र बंद करके शंकर की आराधना में बैठा हुआ था, भक्ति में डूबा हुआ था। आवाज लगाई, श्रीकर नहीं आया। मां को क्रोध आ गया, मेरा बेटा ना जाने कहां चले गया। दौड़ती हुई बाहर आई, देखती है ये तो आंख बंद करके बैठा। क्रोध आ गया मां को। भगवान ने मेरे ललाट में पहले से तो दुख लिखा था, पति पहले चले गया, मैं बेधब्य हो गई, और ऊपर से ये औलाद ऐसी कि मेरी सुनती नहीं है। क्रोध पर क्रोध करा मां ने। श्रीकर का हाथ उठाकर झंझोड़ कर उठा दिया, सामान जो पड़ा था उसको बिखेर दिया। शंकर जी को उठाया मां ने, पटक। मां, क्योंकि युवान अवस्था में पति चले गया, घर में कोई भी नहीं, एक औलाद, और वो भी नहीं सुने तो मां को क्रोध तो आएगा ही। शिव को उठाकर पटक दिया, टूट गया शिवलिंग। श्रीकर रोने लगा, बिलख गया, मां से हाथ छुड़वाया। जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग बिखरा पड़ा था, श्रीकर लोट लगाने लगा, मेरा महादेव, मेरा महादेव, मेरा महादेव कर कर पुकारने लगा। मां, मुझे महादेव चाहिए, मैं बिना महादेव के नहीं रह सकता। मां खींच रही है, और जो शिवलिंग की मिट्टी नीचे पड़ी थी, बच्चा उस मिट्टी को पकड़ता है, तब मेरा महाकाल वहीं से प्रकट होकर श्रीधर को खींच लेता। तब मेरा महाकाल प्रकट हुआ, काल अधिपति तब प्रकट हुआ। सामने प्रकट होकर वो महाकाल का शिवलिंग
सम्मुख में आ जाता है। केवल मिट्टी थी और उस मिट्टी में से काल अधिपति प्रकट होकर महाकाल राजा बैठ जाता है।